आज है 22 तारीख और आज के ही दिन इसरो ने एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ शेयर करी है। आज की इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। इसरो ने न्यूज़ शेयर करी कि इसरो ने सक्सेसफुली पुष्पक जो ये RLV है इसकी सफल टेस्टिंग करी है। तो ये क्या है पुष्पक और इस सफल टेस्टिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत के स्पेस प्रोग्राम पे, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें या फिर सबसे पहले अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये वीडियो ज़रा देखिए। आपको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कोई प्लेन उतर रहा है, विमान उतर रहा है, जबकि ये कोई प्लेन या फिर कोई विमान नहीं है। यही है इसरो का RLV पुष्पक, जिसको नाम दिया गया है। तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि कितने तेज़ स्पीड के साथ इसने लैंड किया है। इसकी आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो ये जो पुष्पक है ये क्या है, और यहाँ पे हेडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंडमार्क अचीवमेंट इन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। आज के समय में लगभग हर स्पेस एजेंसी RLV पे काम कर रही है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? क्योंकि जब कोई रॉकेट छोड़ा जाता है, मान लीजिए कोई रॉकेट छोड़ा गया, उसमें हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा मॉड्यूल हो जिसमें मानव भी हो, और ज़्यादातर में तो ये होता है कि कोई सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो पेलोड रहता है वो आगे के पार्ट में रहता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वापस आकर के गिरता है और फिर यूज़ नहीं होता, और फिर क्या होता है, दोबारा रॉकेट छोड़ना है, फिर से नया बनाना पड़ता है। तो कॉस्ट बढ़ती है, टाइम बढ़ता है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम पूरे रॉकेट को रीयूज़ कर पाएँ कि ये जो रॉकेट है इसको छोड़ करके जा रहा है और इसमें जो पेलोड है ड्रॉप करने के बाद ये वापस धरती पे सुरक्षित लौट आए, है ना, तो उससे होगा क्या कि अगर दोबारा हमको यूज़ करना है, जल्दी यूज़ कर सकते हैं, फिर पूरा कॉस्ट भी नहीं लगेगा, जो कुछ मरम्मत वगैरह का काम होगा वही किया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी है RLV, और इसी पे सब काम कर रहे हैं, जिस पे इसरो भी काम कर रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ है रिसेंटली सक्सेसफुली जो लैंडिंग है इट्स इंडिजीनियस डेवलप्ड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नेम्ड पुष्पक। तो पुष्पक की जो लैंडिंग है सक्सेसफुली कराई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, मतलब इसमें हमने किसी और देश का ऐसा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह नहीं लिया है, खुद से टेक्नोलॉजी विकसित करी है इसरो ने, और ये सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है पुष्पक की। लिखा है दिस टेस्ट लैंडिंग कंडक्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रदुर्ग कर्नाटका। ध्यान रखिएगा, ATR एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है चित्रदुर्ग कर्नाटका में, वहाँ पे सक्सेसफुल लैंडिंग इसकी करी गई। इस तरह का जो शटल है आपने देखा होगा, नासा के पास भी है स्पेस शटल जो है, जिससे जो अंतरिक्ष के यात्री होते हैं वापस आते हैं तो उनको ऐसा लैंडिंग नहीं करनी पड़ती, या फिर पैराशूट के सारे समुद्र में नहीं गिरना पड़ता और सीधे लैंड कर जाते हैं। इसका जो नाम है वो क्या है, RLV लेक्स 02। ये 02 का मतलब क्या है कि इसका जो लेक्स 01 है वो पिछले साल टेस्ट किया गया था, अब ये लेक्स 02 टेस्ट किया गया है। तो ऐसे भी टेस्टिंग वगैरह चलेगी। आगे अगर हम बात करें कि आखिर ये पुष्पक है क्या, तो पहली चीज़, इंडिया का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये, RLV है। इसको जो मीडिया आउटलेट्स हैं, इसरो ने तो नहीं नाम दिया, मीडिया आउटलेट्स इसको स्वदेशी स्पेस शटल कह रहे हैं, क्योंकि इसकी रीयूजेबिलिटी के फीचर की वजह से। किस लिए डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन फॉर हॉरिजॉन्टल लैंडिंग ऑन रनवे सिमिलर टू एन एयरप्लेन। जैसा आपने देखा, अभी आपको लग रहा होगा दूर से देखने में कि एयरप्लेन आ रहा है, लेकिन ये क्या है, स्पेस शटल है एक तरीके का, जो रीयूजेबल या री एंट्री के समय जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लैंडिंग कर पाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि इट ऑफर सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू एक्सपेंडेबल रॉकेट्स की। कॉस्ट सेविंग आपकी होगी, री एंट्री होगी, रीयूज होगा, तो हमको पूरा फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। और इसमें इसरो ने यह भी बताया कि जो लेक्स 1 था, जो पिछले साल जिसको टेस्ट किया गया था, उसी के कंपोनेंट को यूज़ करके लेक्स 2 भी बनाया गया है, मतलब जो हार्डवेयर है उसको भी रीयूज़ किया गया है। तो पूरी तरीके से इसको डिज़ाइन नहीं करना पड़ा, बल्कि उसी को यूज़ करके लेक्स 2 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे अगर हम बात करें इसरो ने इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई हैं, तो देखिए टेस्ट हुआ कैसे है कि इस टेस्ट के लिए जो पुष्पक है इसको इंडियन एयरफोर्स का जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, चिनूक देखा है आपने, जो जिसमें 2 ब्लेड्स ऐसे लगे होते हैं, मतलब ऐसे वो अमेरिका से जो इंडिया ने लिया था, ऐसे 2 ब्लेड्स इसमें होते हैं ना, इस तरीके से वो वाला जो हेलीकॉप्टर होता है, तो उससे इसको एयरलिफ्ट किया गया, मतलब 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसको ले जाया गया और वहाँ से इसे ड्रॉप किया गया, क्योंकि री एंट्री के समय उसी तरीके से ये आएगा कि बहुत हाई स्पीड से एंट्री करेगा धरती के एटमॉस्फेयर में। तो 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसको छोड़ा गया, और उसके बाद इस पुष्पक ने ऑटोनॉमसली, मतलब इसके अंदर कोई बैठा नहीं था कि जो नेविगेट कर रहा था कि हमको सीधे रनवे पे लैंड करना है, ऑटोनोमसली इसने नेविगेट किया, अपना डिसेंट कोर्स करेक्शन किया है,
इसके साथ जो एग्जीक्यूट किया प्रिसाइज लैंडिंग को, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक्स और जो नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम है उसके द्वारा, मतलब सब कुछ ऑटोनोमसली यहाँ पे हुआ है, कोई इसमें बाहर से या रिमोटली किसी ने इसको सहायता नहीं प्रदान करी है। तो ये बहुत ही यूजफुल या बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इसरो के लिए। इसरो के ऑफिशियल इसको कह रहे हैं जो मिशन है एक्सीलेंट एंड प्रिसाइज, मतलब इसने सिर्फ लैंडिंग नहीं करी बल्कि प्रिसाइज लैंडिंग करी, जैसा सोचा गया, जैसा फीड किया गया प्रोग्राम में वैसी लैंडिंग इसकी हुई है। तो इसलिए बहुत खुशी की बात यहाँ पे है। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्यों इतना खुश हुआ जा रहा है, पहली चीज़ तो आप ऐसे ही समझिए कि भारत ने ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है खुद से ही डेवलप करी, इंडिजीनियसली डेवलप करी, किसी से सहायता नहीं मांगी है। लिखा है मार्क्स अ क्रिटिकल माइलस्टोन इसरोज RLV प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। तो इस तरह का जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है इसरो के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और भी इस पर प्रोग्राम जो होंगे वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसके साथ साथ जो ये RLV है आने वाले समय फ्यूचर के जो RLVs हैं उनको ऑर्बिटल वेलोसिटी अचीव करने के लिए, साथ ही साथ री एंट्री के लिए जो पाथ है वो पेव करेगा। और इसके साथ साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट या एडवांसमेंट को भी, कि मतलब भारत की जो स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है समय के साथ साथ। इसके पोटेंशियल बेनिफिट आने वाले समय में क्या होंगे जब इसको यूज़ किया जाएगा, तो ये पहली चीज़ तो इससे कॉस्ट रिडक्शन होगा स्पेस मिशन का, उसके साथ फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जा सकेगी स्पेस लॉन्चेस की। क्यों? क्योंकि जो लॉन्च व्हीकल है जब हमारे पास सुरक्षित वापस आ ही जाएगा तो हमें ये इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि फिर से लॉन्च व्हीकल बनाना है और फिर से छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसमें भी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर न्यू साइंटिफिक एंडेवर्स एंड कॉमर्शियल स्पेस वेंचर्स, कि इस तरह के जब टेक्नोलॉजीज़ हमारी सफल होंगी तो आने वाले समय में जो और भी साइंटिफिक एंडेवर्स हैं या कॉमर्शियल स्पेस वेंचर्स हैं उनमें हम इसका बहुत भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसरो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिशन था जो 22 मार्च को इसरो ने सफल टेस्टिंग इसकी करी है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम जितना हमारा अच्छा बढ़ेगा हमारी डिपेंडेंसी बाहर से लगभग ख़त्म ही हो जाएगी, और उसके साथ साथ हम इसे कॉमर्शलाइज भी कर पाएंगे। और जैसा अभी भी कहा जाता है कि बाकी देशों की तुलना में भारत से अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना है तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए जो भारत का जो कॉमर्शियल वाला जो प्लान है वो भी बहुत सक्सेसफुल रहा है 2023 में। तो ये है पूरी न्यूज़। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ख़ास तौर पे इसका नाम क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। बाकी आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी और आपका क्या विचार इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।